नमस्कार, स्वागत है आपका वन में। हम अध्याय एक गणित का इतिहास पढ़ रहे थे। इसके पहले हमने गणित के इतिहास में भारत के जो विभिन्न विभिन्न योगदान उन्होंने दिया है उसके विषय में हमने आपको बताया। तत्पश्चात हमने प्रश्नवाली 1.1 हमने खत्म की। फिर हम बीजांक पढ़ रहे थे। आपको कल याद होगा बीजांक में मैंने आपको उसके कुछ ध्यान देने योग्य बात आपको बताई थी, जिसमें हमने एक पॉइंट नंबर 3 जिसको मैंने कहा था आपको कल बताऊंगा करके, पॉइंट नंबर 3 था किसी संख्या का बीजांक उस संख्या में 9 से भाग देने पर बचने वाला शेषफल के बराबर होता है। अर्थात बीजांक ज्ञात करने का अर्थ है उस संख्या में 9 से भाग देने पर बचने वाला शेषफल। आपको याद होगा कल मैंने इसी के लिए आपको बोला था कि कल मैंने आपको कहा था कि कल बताऊंगा, मतलब आज की क्लास में बताऊंगा। तो यहां आपके पास प्रश्न है कि किसी संख्या का बीजांक, कोई संख्या है, मान लीजिए हम कोई संख्या लेते हैं 78 हमने लिया, मैं 9 से भाग देने पर, अब हम इसका 9 से भाग देंगे तो 9 छक्के 9 सत्ते 63 और 9 अट्ठे 72, कितना आया आपके पास 6। कितना आया 6 ही आपका बीजांक होना चाहिए। आइए जांचते हम। 78 मतलब 7 धन 8 यानी 15 यानी 1 धन 5 यानी 6 आ गया बीजांक। यहां भी 6, यहां भी 6। एक और देखते हैं हम हल करके। एक और दिया हुआ है आपके पास, हम उदाहरण नंबर 1 में आपने जो अंक दिया था मैं उसी में हल करने का प्रयास करूं आपको। ये देख लीजिए 321, यहां आप 9 से भाग दीजिए, 9 तिया 27, कितना गया 5 और ये 51, फिर आगे आपके पास 9 पंचे 45, 6। देखिए तो पूरी तरह से भाग नहीं गया, आपके पास क्या बचा 6, 9 पंचे 45, आपके पास क्या बचा 6। अब हम इस 321 को देखते हैं, यह बीजांक होगा 6। 321 यानी 3 धन 2 धन 1 यानी 6, यह हमारा बीजांक आ चुका है। अब यहां आप एक और प्रश्न को देखिए, यह हमारा चौथा नंबर जो हमने कहा था कि किसी संख्या का बीजांक 9 है, अतः वह संख्या 9 से पूरी तरह से विभाजित होगी। ऐसी परिस्थिति में उसका बीजांक 0 ना होकर 9 ही होगा। यानी मान लीजिए कोई संख्या दी हुई 81, ठीक है, यहां आपने 9 से भाग दिया तो 9 निया 81, ये हो गया 0। क्या आया आपके पास 0 आया। तो जैसे ही 0 आया यानी इसका बीजांक होगा ये 9, ये 9 नहीं ये 9, ठीक है। हो सकता है ना आपके पास 6 और 3 हो, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो भी 9 आ जाएगा। 9 से भाग गया बीजांक। अब आप इसको देखिए, जैसे ही शून्य आएगा इसका मतलब बीजांक हो गया 9।
यानी 8 धन 1 बराबर 9। आगे आपके पास ये 9 बीजांक, ये 9 बीजांक, यानी 0 है, इसका मतलब 9। तो तीसरा और चौथा हमने आपको बता दिया। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं प्रश्न वाली 1.2 की तरफ। प्रश्न वाली 1.2, प्रश्न वाली 1.2 का पहला प्रश्न है, बीजांक किसे कहते हैं? तो बीजांक हम किसे कहते हैं? मूल रूप में आपको क्या कहना है इसमें? मूल रूप में आपको कहना है कोई संख्या है, उसके सारे अंकों को जोड़ने को हम बीजांक कहते हैं। ठीक है, यहां आपको उत्तर में कैसे लिखना है, मतलब आप समझ गए। अब आप उत्तर अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। यानी कोई संख्या दी गई है, उसको हम आपस में जोड़ते हैं, तब तक जोड़ते हैं जब तक वो एक अंक में ना आ जाए, उसे हम उस संख्या का बीजांक कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम, किसी संख्या के अंकों का आपस में जोड़ एक अंक तक प्राप्त करते हैं, एक अंक होने तक प्राप्त करते हैं, उसे उस अंक का बीजांक कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 पूछा गया आपसे, प्रश्न नंबर 2 पूछा गया आपसे, निम्नलिखित संख्याओं के बीजांक ज्ञात कीजिए। इसका पहला दिया हुआ आपके पास 15, 1 धन 5 बराबर 6, ये हुआ इसका बीजांक। दूसरा आपके पास दिया हुआ है 38, यानी 3 धन 8 यानी 11, यानी 1 धन 1 यानी 2। हमें यहां 2 अंक आ गया, हमें एक अंक 1 से लेकर 9 तक की संख्या लानी है। हमें 1 से लेकर 9 तक की संख्या कोई भी आ सकती है तो चलेगा, मगर 10, 11, 12 आए तो नहीं चलेगा, उसको आपको आपस में फिर से जोड़ना होगा। तो 3 और 8 का बीजांक क्या हुआ? 2। तीसरा आपसे पूछा गया है 8 और 8, 8 धन 8, 8 धन 8 यानी ये हुआ आपके पास 16, यानी 1 धन 6 यानी हुआ 7, ये हुआ आपका बीजांक। तीसरा है 99, 9 धन 9 यानी 18, यानी 1 धन 8 यानी 9, ये हुआ आपका बीजांक। उसके पश्चात आपके पास 412, यानी 4 धन 1 धन 2, 4 और 1 5 और 2 7, ये हुआ आपका बीजांक।
अगला प्रश्न है 8 6 7। 8 धन 6 धन 7, 8 और 6 14, 14 और 7 हो गया आपके पास 21, यानी 2 धन 1 यानी 3। ये हुआ आपका बीजांक। अगला प्रश्न है 4 8 5 2। 4 धन 8 धन 5 धन 2, 8 4 12, 5 17 और 2 19, यानी 1 धन 9 यानी 10 यानी 1। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यहां 19 आया है। मैंने आपको इसमें दूसरा बताया था कि जहां आपके पास 9 या 0 हो, 9 और 0 आ रहा हो, तो उसे आप सीधा सीधा छोड़ भी सकते हैं, सीधा सीधा आप छोड़ भी सकते हैं। तो यहां ये करने के बाद 1 धन 9 आया, तो यहां पर आप सीधा सीधा एक बीजांक भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको वहां दिया हुआ है पहले से ही, और हमने इसका हल करके भी देखा था कल की क्लास में। अगला है 9 8 7 5। 9 धन 8 धन 7 धन 5, 9 और 8 आपके पास हुआ 17, 17 और 7, 17 और 7 हुआ 24 और 5 29, 2 धन 9, 29 आया। 29 का मतलब क्या हुआ, आप सीधा सीधा लिख दीजिए 2 बीजांक, क्योंकि आपको जहां पर भी 9 आ रहा है उस 9 को आप सीधा सीधा छोड़ सकते हैं। हमने कल के क्लास में ही इसे पढ़ा हुआ है। 2 4 6 0 1, यहां पर भी आप 2 धन 4 धन 6 धन, आप सीधा सीधा 1 भी लिख सकते हैं, 0 को आप हटा भी सकते हैं। तो 2 और 4 6 और 6 12 और 1 13, यानी 1 धन 3 यानी 4। यह हुआ आपका बीजांक। अगला है आपके पास 4 8 9 5 6 7 0 1। यहां आप क्या करेंगे, 4 धन 8। आप चाहे तो यहां पर 9 को नहीं भी लिख सकते हैं, मैं आपको दोनों बताता हूं, ठीक है, दोनों देखिएगा आप। यहां आप लिख देंगे 9 धन 5 धन 6 धन 7 धन 0 धन 1। क्या बच गया, 2 और 3 बच गया, उसको भी जोड़ देना था। तो 8 और 4 12, 8 और 4 12, 12 और 9, 8 और 4 12, 12 और 9 21, 5 26, 26 और 6 32, 32 और 7 39 और 1 40, यानी 4 धन 0 यानी 4। यह हुआ आपका बीजांक। अब मैं आपको बता दें इसके दूसरे तरीके से, है ना। आप क्या कर सकते हैं, 4 धन 8 धन 5 धन 6 धन 7 धन 1, 8 और 4 12, 5 17, 17 17 और 17 और 6 23, 23 और 7 30 और 1 31, यानी 3 धन 1 यानी 4 बीजांक। आगे आपके पास दोनों तरीके हैं, आपको किस तरीके से बनाना है वो आपके ऊपर है। अब हम चलते प्रश्न नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित संख्याओं में क्या जोड़ दिया जाए की संख्या 9 से
विभाजित हो जाए। आपसे यहां क्या पूछा गया है? निम्नलिखित संख्याओं में क्या जोड़ दिया जाए कि संख्या 9 से विभाजित हो जाए। हमने अभी आपको यहां पर क्या दिखाया था, आप देखे होंगे इस प्रश्नावली से पहले कि हमने यहां पर जितनी भी संख्याएं थी वहां हमने उसका बीजांक निकाला, जो बचा हुआ था शेष वो उसका निकला बीजांक। तो आप यहां बीजांक के तरीके से भी इसको हल कर सकते हैं। यहां जो बचा 6, मान लीजिए यहां 6 बचा है, यहां मैं अगर 3 और जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 9, यानी 9 का मतलब हो गया 0। कैसे देखा? हमने यहां किया था 9 का मतलब हुआ 0, 9 का मतलब 0, तो यह 9 से भाग चला जाएगा। यानी हमें जो भी आपके पास जो भी बीजांक आ रहा है इस प्रश्न में, ये जो हम प्रश्न कर रहे हैं, इस प्रश्न अभी अब जो हम प्रश्न करेंगे उसमें जो भी संख्याएं दी गई है, यानी पहले हम देखते हैं 241। 241 में आपका जो भी बीजांक आ रहा हो, जो भी बीजांक आ रहा हो, तो आप उसमें जैसे मान लीजिए बीजांक आया आपका 7, इसमें आया बीजांक 2 धन 4 धन 1 यानी 7 आया। तो इसमें आप 2 और जोड़ दीजिए। मैं आपको उत्तर की जांच करके दिखाऊंगा, ठीक है? उत्तर की जांच भी आपको करके दिखाऊंगा ताकि आपके मन में कोई भी दुविधा ना रहे। 7 आया तो आपको लिखना है, 7 आया, संख्या यहां आप कर दीजिए धन 2 बराबर 9। संख्या 241 में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्या 9 से विभाजित होगी। अब मैं आपको इसका उत्तर जो है इसको आपको लिखना नहीं है, मैं आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है? ये दिया 241, 9 से आप भाग दे रहे हैं तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, कितना आया 6, 1, 9 छक्के 54, कितना बचा आपके पास? 54 में से एक गया 7, ये आपका आ चुका था 7, ठीक है? अब मैं क्या हमने इसमें क्या कहा? 241 में हमको कितना जोड़ना है? 2। 241 धन 2 यानी आपके पास हुआ ये 243। अब हम 243 को हम 9 से भाग देते हैं तो यहां पर वैसे 9 दूना 18 आया। आपके पास क्या बचा? 6, 3 उतारा आपने 2 जोड़ने के बाद, 2 आप जोड़ रहे हैं, ये जो 2 को आपने यहां जोड़ा तो कितना संख्या आया? 243। 9 सत्ते 63 आ गया, 9 से विभाजित हो गया संख्या 243। संख्या 241 में हमने कितना जोड़ा? 2 जोड़ दिया जाए तो जो संख्या बनी वो 9 से विभाजित होगी। हमने यहां पर करके दिखा दिया, विभाजित हो गई। तो आपको केवल लिखना इतना ही है, यहां तक आपको लिखना केवल यहां तक है, उत्तर आपका यहीं पर समाप्त हो जाता है। ये केवल और केवल मैंने आपको समझाने के लिए बता रहा था, ठीक है? अब हम चलते हैं इसके दूसरे पे। दूसरा है आपके पास 861 यानी 8 धन 6 धन 1, 8 6 14 और 1 15 यानी 1 धन 5 यानी 6। तो 6 में आप 3 जोड़ेंगे तो ये 9 आ जाएगा। तो आपको क्या लिखना है? संख्या 861 में कितना आया? 3 जोड़ दिया जाए तो संख्या 9 से विभाजित होगी। 9 से विभाजित होगी और यह आ गया आपका उत्तर। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है
4 4 4 1। अब निकालेंगे इसका भी 4 4 4 1 यानी 4 4 8 4 12 और 1 13 यानी 3 और 1 4। 5 लाने के लिए 9 लाने के लिए आपको क्या करना है, इसमें धन 5 बराबर 9। आपको ये 5 ध्यान देना है। आपको लिखना है 4441 में 5 जोड़ दिया जाए तो संख्या 9 से विभाजित होगी। बस केवल आपको इतना ही करना है। अगला हम चाहते हैं, अगला प्रश्न आपके पास 8 3 5 0 4। ये हुआ 8 धन 3 धन 5 धन 0 धन 4। 8 और 3 11, 11 और 5 16 और 4 20 यानी 2। आपके पास है बीजांक। इस 2 में आप कितना 7 अगर आप और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 9। तो आपको क्या लिखना है 83,504 में 7 जोड़ने पर संख्या 9 से विभाजित होगी। देखिए, आप चाहे तो जितना हमने अभी प्रश्न बनाया आप इन सब का जो है जांच कर सकते हैं। किस विधि द्वारा? इस विधि द्वारा। हमने यहां पर आपको जांच करने का नियम बता दिया, तो आप जांच करके भी देख सकते हैं कि हम जो आपको कह रहे हैं वो सही भी है अथवा नहीं, है ना। यह जांचना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 4 है, बीजांकों की उपयोगिता लिखिए। देखिए, मैं समझता हूं यह प्रश्न आपको पहले पूछ लिया गया है, क्योंकि अभी तक हमने बीजांकों के देखा नहीं है कि उसके फायदे क्या क्या होंगे। तो ये आपसे प्रश्न बहुत पहले पूछ लिया गया है। तो इसका जो उत्तर है मैं अभी आपको दे दूं तो आप इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। हम आपसे, देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे नहीं आता, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं आप चाहेंगे तो अभी आपको मैं इसका उत्तर बता सकता हूं कि इसका जो बीजांकों का उपयोगिता है, इसका हम गुणा के रूप में, जो गुणा की वैदिक विधियां हैं उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके पश्चात इसको बीजांकों से हम उत्तर जांचने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 9 के भाग देने में हमने इसका इस्तेमाल कर लिया कि 9 से कौन सी संख्या पूर्णतः भाग दी जा सकती है। साथ ही साथ हम इसे बीजांकों की उपयोगिता में हम ये भी लिख सकते हैं, जो हमने आपको कल नंबर 5वां बताया था कि 3 की विभाज्यता की जांच की जा सकती है कि वो संख्या जो है बीजांक वो 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। कोई संख्या है वो 3 से भाग दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। किंतु अभी मैं इन चीजों को लिख दूंगा तो आप इन्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। हम इसे आगे बढ़ेंगे। ये प्रश्न आप याद रखिएगा, इसको मैं आपको अवश्य बताऊंगा, ठीक है। तो हम आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम बीजांकों के विषय में और भी आगे चीजों को जानेंगे। तो आज के लिए यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।